नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीना को अपनी ज़िंदगी में पाया करते थे तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करते थे, और वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान अबल्लिगना रमज़ान। कि ए मेरे प्यारे परवरदिगार, ए हमें पालने वाले, ए मुझे अम्बिया का सुल्तान बनाने वाले, मुझे इस रजब और इस शाबानुल मुअज़्ज़म के महीना में हमारे लिए इतनी बरकत पैदा फरमा कि हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने तक पहुँचा, और हमें रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना अता फरमा। ये दुआ उस हस्ती की है कि जिसको जुमला अम्बिया का सुल्तान और सरदार कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से हमें भी एक सबक मिलता है, और वो ये कि हमें भी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना का इस्तक़बाल करना चाहिए, बड़े पुरजोश तरीक़ा से इस्तक़बाल करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए एक मेहमान है। मेहमान के बुनियादी तौर पर 3 हक़ूक़ हुआ करते हैं। नंबर 1, जब मेहमान आए, मेहमान के आने का वक़्त हो तो उसका इस्तक़बाल किया जाए। नंबर 2, जब वो मेहमान आकर ठहर जाए तो उसका रहने सहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए और उसकी खूब खिदमत की जाए। और नंबर 3, कि जब उस मेहमान के जाने का वक़्त आए तो उस मेहमान को आप दरवाज़े तक बाइज़्ज़त तरीके से, मोहब्बत से, उल्फत से छोड़ने के लिए उसके साथ जाएं। तो बिल्कुल मुझे और आपको भी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का इस्तक़बाल करना चाहिए। अब रमज़ान के महीने का इस्तक़बाल कैसे कर सकते हैं? एक मेहमान वो है जो आपके घर पर आता है, आपका मेहमान होता है, आपका रिश्तेदार या दोस्त अहबाब में से कोई भी हो सकता है। और एक मेहमान वो है जो अल्लाह की तरफ से आने वाला रमज़ान है। तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के इस्तक़बाल करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। जैसा कि किसी मेहमान के आने से पहले हम अपने घर को तैयार करते हैं, घर को साफ़ सुथरा करते हैं, उसके रहने सहने का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो रमज़ान के आने से पहले भी हमें रमज़ान का इस्तक़बाल करना है। उस मेहमान के जो रहने की जगह है, जो हमारा दिल है, इस दिल को साफ़ करना है, दिलो दिमाग को साफ़ और पाक साफ़ करना है, ताकि जब उस मेहमान ने आना हो तो हमारा दिलो दिमाग बिल्कुल उसके लिए तैयार हो बिल्कुल। और जब वो रमज़ान का महीना आ जाए, वो मेहमान आ जाए, फिर हमने उसको बरसाना है, उसकी इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, उससे हमने मोहब्बत करनी है। तो और तीसरा इसका हक़ है कि जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जब गुज़र जाए तो उसको हमने इसी तरह अलविदा करना है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाकर हमारी सिफारिश करे और जाकर बताए कि अल्लाह, तेरे जो बंदे हैं उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है, और जब मैं गया था तो उन्होंने बड़े अच्छे आमाल किए, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को भी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उस रमज़ान के महीने के आने से पहले पहले उसके इस्तक़बाल की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरत तौबा आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद बयान फरमा रहे जो लोग अपने माल की जो ज़कात है वो अदा नहीं करते। उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरत तौबा में आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कि जो लोग सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं और उनमें से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, मतलब कि ज़कात नहीं निकालते, ज़कात का जो पैसा है, ज़कात का जो हिस्सा है वो नहीं निकालते, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको एक बड़े दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माल में ज़कात की रकम शामिल हो जाए, जब माल में ज़कात की रकम शामिल हो जाए, यानी ज़कात की अदायगी ना की हो या पूरी ज़कात
का हिस्सा ना निकाला हो तो कुछ उसमें से हिस्सा बाकी बच जाए, बाकी रह जाए, तो वो माल इंसान के लिए तबाही और हलाकत का सबब बन जाता है। तो इस वजह से इस कुरान पाक की इस आयत मुबारक को देखते हुए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक को सामने रखते हुए हमें चाहिए कि जो ज़कात का माल है, जो ज़कात का हिस्सा है, उसको पूरा पूरा अदा करें और दिल के साथ अदा करें, शौक़ के साथ अदा करें। इस चीज़ को अपने ऊपर बोझ ना समझें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि जो इंसान अपने माल में से ज़कात का हिस्सा निकाल देता है, ये जो ज़कात का हिस्सा निकाला गया ये आपके माल की बरकत का सबब है, उसके इजाफ़े का सबब है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो रहमतें और बरकतें हैं इन चीज़ों का सबब बनता है। लेकिन अगर आप माल में से अपनी ज़कात का जो हिस्सा वो नहीं निकालते तो फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस मुबारक के मुताबिक उस इंसान के लिए वो माल वो उस आपके जो आपने जमा कर रखा, इकट्ठा कर रखा, उसको भी हलाक कर देता है जब आप ज़कात का माल उस माल में मिला देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को कुरान पाक की इस आयत मुबारक और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।